गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी की क्लास में आज हम अपना चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे, द बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है बच्चों, चैप्टर 17 में द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति। शुरुआत तो वहीं से मानी जाती है बच्चों फ्रीडम स्ट्रगल की। वो वो क्रांति थी जो सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम साबित हुई अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। इस चैप्टर के अंत तक आप जो सीखोगे वो सीखोगे बच्चों कि जो समाज सुधारक थे हमारे, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय वगैरह, इन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को जो है ना मिटाने की कोशिश की। और फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, किसने की, कब हुई। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ द कांग्रेस। जो कांग्रेस के जो मॉडरेट थे यानी कि नरम स्वभाव के और जो कट्टरपंथी स्वभाव के थे, वो उन लीडर्स के बारे में बात रहेगी। और द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश की जो नीति थी फूट डालो और राज करो की, वो टॉपिक रहेगा। और लास्ट वाला टॉपिक वो रहेगा हमारा स्वदेशी मूवमेंट। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। द रिवोल्ट ऑफ 1857 काइंडल्ड एन अर्ज इन द इंडियंस टू बिकम फ्री। 1857 की क्रांति ने भारतीयों के मतलब मन में ऐसे को प्रेरित कर दिया था कि उन्हें अब आज़ाद होना है। दे फेल्ट दे शुड रिमूव देयर शॉर्ट कमिंग इफ़ दे हैव टू बिकम फ्री। अब उन्हें ये महसूस हो गया था कि अगर हम अपनी इन कमियों को दूर नहीं करेंगे, मतलब कमियों को दूर करना चाहिए ताकि हम आज़ाद हो सकें। There were also many social evils prevailing in the society at that time. उस समय समाज में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ थी बच्चों, बुराइयाँ थी, शॉर्टकमिंग्स थी सभी में। इसीलिए तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 अंग्रेजों के हाथों हार गए थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कमियां थी बच्चों जो बाद में उस क्रांति के बाद भारतीयों को समझ में आ गई थी। और उन्हें ये समझ में आ गया था कि अगर इन बुराइयों को, इन शॉर्ट कमिंग्स को, इन कमियों को अगर दूर नहीं करेंगे तो वो आज़ाद नहीं हो सकते। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, नारायण गुरु वर some well-known reformers who tried to eradicate social evils like sati, child marriage and caste system from the society. ये समाज सुधारक हुए बच्चों जो बहुत ही जाने माने हैं। इन्होंने इन समाज में फैली हुई इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को, और वो कुरीतियाँ क्या थी? स्त्री प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा वगैरह, इनको जो है ना सोसाइटी से ख़त्म करने की इन्होंने कोशिश की। दे आल्सो प्रमोटेड री मैरिज ऑफ विडोज एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। उन्होंने विधवाओं का, जिनके हस्बैंड गुजर जाते हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो विडो होती हैं, विधवा, उनके दोबारा विवाह, पुनर्विवाह उनका करवाने की मतलब प्रमोट किया भी। वुमेन्स को जो है ना समाज में एक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने जो है ना बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य उन्होंने किए। दे फेल्ट दैट विदाउट दिस चेंज इन सोसाइटी इंडिया वुड नॉट बी एबल टू अनटाई एंड फाइट द ब्रिटिश। अब उनको ये महसूस हो गया था कि समाज में अगर ये बदलाव नहीं हुए तो इंडिया जो है ना कभी भी एक साथ नहीं आ पाएगा और ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लड़ सकेगा। एजुकेटेड पीपल फेल्ट दैट ब्रिटिश वांटेड टू कीप इंडिया बैकवर्ड। एजुकेटेड पीपल यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति ये महसूस करने लग गए थे कि जो ब्रिटिश हैं वो ये चाहते हैं कि इंडिया हमेशा पिछड़ा हुआ रहे, मतलब हमेशा अनपढ़,
ही रहे, पिछड़ा हुआ ही रहे। दीज पीपल वांटेड टू बिल्ड अ मॉडर्न सोसाइटी। ये पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी क्या चाहते थे, एक आधुनिक समाज की स्थापना करना चाहते थे। दे बिगिन टू फॉर्म एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा ऑफ देयर ओवन। तो उन्होंने क्या बनाने शुरू किए, अपने आप से जो है ना एसोसिएशंस बनाए, बच्चों इंस्टीट्यूशन बनाए खुद के। They tried to draw the attention of the British rulers to their problems। और उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनकी तरफ ब्रिटिश शासकों का ध्यान भी खींचने की कोशिश की। अब आती है बच्चों कि नेशनल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका जन्म कैसे हुआ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम, अ रिटायर्ड ICS ऑफिसर इन 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई, जो कि एक ICS रिटायर्ड ऑफिसर थे, और इसकी स्थापना हुई 1885 में। इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज WC बनर्जी, और इसके पहले राष्ट्रपति रहे WC बनर्जी। The aim of this organization was to draw the attention of British towards the difficulties and demands of the people। इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस संस्था का जो मेन लक्ष्य था वो था बच्चों टू ड्रॉ द अटेंशन, ध्यान पाना, ध्यान खींचना, ऑफ द ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स द डिफ़िकल्टीज एंड डिमांड ऑफ द पीपल, कि ब्रिटिशर्स जो है ना लोगों की डिमांड और डिफ़िकल्टीज को समझें। इस नेशनल कांग्रेस का मेन एम यही था। इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सबसे पहला सेशन था वो बॉम्बे में हुआ। देयर आफ्टर एवरी ईयर द कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके बाद में प्रत्येक साल जो कांग्रेस का एक सेशन रखा जाता देश के अलग अलग हिस्सों में। सम ऑफ द prominent leaders of the Congress were Dadabhai Naoroji, S.N. Banerjee, G.K. Gokhale, Madan Mohan Malviya, M.G. Ranade and Badruddin Taibji। कुछ जो प्रसिद्ध लीडर थे कांग्रेस के वो थे बच्चों दादा भाई नारोजी, S.N. बनर्जी, G.K. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, M.G. रानाडे और बदरुद्दीन तैयब। They did a lot to arouse the national spirit of the people। इन्होंने क्या किया कि they did a lot of arouse, इन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किए the national spirit of the people, कि जो है ना कैसे राष्ट्रीय जो है ना स्पिरिट लोगों में जगाई जाए। ये लाला लाजपत राय थे बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। इनको बच्चों पॉपुलरली ये जाने जाते थे लाल, बाल और पाल के नाम से। ठीक है बच्चों, लाल, बाल, पाल के ये नाम से ये जाने जाते थे। लाला लाजपत राय का लाल लिया जाता है, विपिन चंद्र पाल का पाल और बाल गंगाधर का बाल, इस तरह से इनको लाल, बाल, पाल कहा जाता है। These leaders of the Congress believed in method of patience and persuasion। क्या था कि बच्चों ये जो लीडर थे कांग्रेस के, इनका विश्वास था कि किस तरह से जो है ना पेशेंस रखा जाए। They were the moderate और अर्ली नेशनलिस्ट। इन्हीं को जो है ना नरम पंथी यानी कि जो शुरुआती राष्ट्रीय नेशनलिस्ट थे, ये वही नेता थे। बट सम लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, WOC पिल्लई फेल्ट दैट स्ट्रॉन्ग एक्शन वाज नीडेड टू मेक द ब्रिटिश अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड द डिजायर टू बी फ्री। परंतु इन्हीं कुछ नेता थे बच्चों, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, ये सभी इनका मानना था कि अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सख्त मतलब कार्य, सख्ताई से कार्य करने की ज़रूरत है, जिससे जो है ना उन वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सके और हम जो है ना आज़ाद हो सके। देवर द रेडिकल्स, तो इसीलिए उनको जो है ना कट्टरपंथी कहा गया।
Bal Gangadhar Tilak declared freedom is my birthright and I shall have it. बाल गंगाधर तिलक ने ये डिक्लेयर किया, मतलब उन्होंने ये नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मुझे मिलना चाहिए. He wrote against the British in his paper The केसरी. उन्होंने एक अखबार भी छापा जिसका नाम था केसरी और वो उसमें हमेशा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखते थे. He was arrested many times. उनको बहुत बार जो है ना अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार भी किया गया. अब आती है बच्चों हमारा टॉपिक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. फूट डालो और राज करो. डिवाइड यानी कि बांट दो और रूल यानी कि उन पर राज करो. The Indian National Congress day by day become a strong and a truly national organization. अब राष्ट्र जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी और एक ट्रूली नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो बन गई थी. द होल कंट्री लुक्ड टुवर्ड्स इट फॉर गाइडेंस. अब पूरा देश जो है ना इसकी तरफ ही देखता था कि कैसे वो जो है ना गाइडेंस उनको देती है, कैसे राह दिखाती है. दिस मेड द ब्रिटिश अफ्रेड. अब इसके कारण जो है ना ब्रिटिश डर गए. दे मेड ऑल एफर्ट टू सपर्स इट्स मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़. उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए कि किस तरह से इस मूवमेंट को, इन गतिविधियों को जो है ना वो दबा सके. दे देन थॉट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. तब जो है ना बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है ना फूट डालो राज करो वाली नीति को अपनाया जाए. As Bengal was the center of nationalist movement, the British decided to divide Bengal into East Bengal for Muslim and West Bengal for the Hindus. अब जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया कि उसने सोचा कि भाई वैसे तो ये दबने से रहा ये मूवमेंट, इसको कैसे दबाया जाए, कि ऐसा कर उस गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना जो है ना इनको ही बांट दिया जाए और फिर इनको लड़ाकर इनके ऊपर राज किया जाए. तो जैसा कि बंगाल जो था वो मुख्य केंद्र था इस नेशनलिस्ट मूवमेंट का, तो ब्रिटिश सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि बंगाल को ही जो है ना दो भागों में बांट देते हैं, ईस्ट बंगाल मुस्लिम्स के लिए और वेस्ट बंगाल हिंदूज़ के लिए. और जो ना उसने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया ऑप्स्ट दिस डिसीजन. जितने भी मतलब भारत के लोग थे सभी ने इस डिसीजन का, इस निर्णय का बहिष्कार किया. दे न्यू दैट ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड देम. वो सभी जान गए थे कि ब्रिटिश उनको बांटना चाहते हैं. अब आया बच्चों स्वदेशी मूवमेंट. एट अ ह्यूज मीटिंग इन अगस्त 1905. अब अगस्त में 1905 में 1905 के अगस्त में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई. इट वॉज डिसाइडेड टू बायकॉट ब्रिटिश गुड. अब इसमें यह तय हुआ कि विदेशी जितने भी ब्रिटिश चीज़ें हैं उनका बहिष्कार किया जाए. बायकॉट का मीनिंग होता है जो बहिष्कार, यानी कि उन चीज़ों को मना कर देना. इट मीन्ट यूजिंग गुड्स मेड इन इंडिया ओनली. कि भाई क्या करना है कि सिर्फ भारत की बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है. स्टूडेंट्स एंड वुमेन आल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट. अब क्या किया कि जितने भी विद्यार्थी थे और औरतें थी उन्होंने भी इस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया, वो भी शामिल हो गए इसके अंदर. दे ऑर्गेनाइज्ड procession and did not allow people to reach shops which sold foreign goods. अब उन्होंने क्या किया कि वो सभी चीज़ें जो है ना सभी रास्ते बंद कर दिए, मतलब कि जहाँ से जिन दुकानों पर लोग जाते थे इन चीज़ें खरीदने के लिए जहाँ विदेशी सामान बिकता था, अब वो सब चीज़ें उन्होंने जो है ना बंद कर दी और सबको समझाना शुरू कर दिया. द ब्रिटिश कुड नॉट फेस दिस मूवमेंट. अब ब्रिटिश सरकार जो है ना इस आंदोलन को फेस नहीं कर सकी. दे हैड टू ओबलाइज द पार्टीशन ऑफ बंगाल. और उन्होंने जो बंगाल का विभाजन करना उन्होंने तय किया था, अब उन्होंने वो वापस ले लिया. अब बारी आती है बच्चों क्रांतिकारियों की. द रिवोल्यूशनरीज. सम पीपल बिलीव्ड दैट वायलेंस शुड बी फॉट विद वायलेंस. कुछ आदमियों का विश्वास था कि हिंसा जो है ना हिंसा से ही जीतनी चाहिए. दे वर कॉल्ड रिवोल्यूशनरीज. इसलिए उनको क्या कहा गया? रेवोल्यूशनरीज, यानी कि उनको क्रांतिकारी कहा गया. खुदीराम बोस, 18-year-old बॉय. खुदीराम बोस जो एक 18 साल का लड़का था, वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश फॉर रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटी.
ब्रिटिश सरकार ने उसको इन क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उसको हैंग्ड हैंग्ड यानी कि फांसी दे दी थी। रिवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, बी.के. दत्त, जतीन दास एंड अशफाक उल्लाह खां ज्वाइन द स्ट्रगल। जितने भी क्रांतिकारी थे इन सब ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। मैनी ऑफ देम लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ मदरलैंड। इनमें से बहुत सारों ने अपनी जो ना जीवन को कुर्बान कर दिया था अपनी मातृभूमि के लिए। Some people went to foreign country to win sports for India's struggle. कुछ लोग जो है ना विदेश चले गए कि ताकि जो है ना इंडिया को स्ट्रगल में संघर्ष में सपोर्ट कर सकें, सहायता कर सकें। मैडम बीकाजी कामा वेंट टू जिनेवा एंड स्टार्टेड अ पेपर कॉल्ड वंदे मातरम। मैडम बीकाजी कामा जिनेवा चली गई और वहाँ पर उन्होंने एक पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था वंदे मातरम। मौलाना बकरतुल्ला एंड राजा महेंद्र प्रताप वेंट टू काबुल एंड गाइड द फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम देयर। मौलाना बकरतुल्ला और राजा महेंद्र प्रताप काबुल चले गए और वहीं से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को राह दिखाई। द पीपल फ्रॉम पंजाब हु हैड सेटल्ड इन अमेरिका formed the Ghadar party to help the revolutionaries in India. जो पंजाब के आदमी थे जो अमेरिका में जाकर बस गए थे उन्होंने गदर पार्टी का एक निर्माण किया, एक पार्टी बनाई जिसका नाम था गदर पार्टी जो इंडिया के क्रांतिकारियों की हेल्प करती थी। इन 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्टेड, पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। Many Indians helped the British government in the hope they would be granted freedom. बहुत सारे भारतीयों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता की इस आशा में कि वो उनको आज़ाद कर देंगे। But the British government used this opportunity to strengthen their hold on India. परंतु इसके विपरीत ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इस मतलब अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का फ़ायदा उठाया कि अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर लिया इंडिया के ऊपर। दे मेड स्ट्रिक्ट लॉ, उन्होंने क्या किया, बहुत ही सख्त कानून बनाए। एंड यूज्ड एन आयरन हैंड टू अप्लाई दैम, और बड़ी ही सख्ती से जो है ना उनको अप्लाई कर दिया, लागू कर दिया। अब आती बारी जो फ्रीडम फाइटर्स की, यानी कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की। A freedom fighter is a person who wants his people to have own nation and independency. एक फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता सेनानी वो व्यक्ति होता है बच्चों जो चाहता है कि उसके आदमी अपने राष्ट्र में आज़ादी से जिए। द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया प्ले अ ग्रेट रोल इन गेटिंग इंडिपेंडेंस फॉर द कंट्री। जो स्वतंत्रता सेनानी है भारत के बच्चों, उन्होंने बहुत ही महान रोल जो है ना निभाया भारत को स्वतंत्र कराने में। इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया। द हार्डशिप एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स लेड टू द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। जो मेहनत थी उनकी, जितने भी सेक्रीफाइसेस थे उनके बच्चों स्वतंत्रता सेनानियों के, उसके ही कारण देश को आज़ादी मिली। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम। चलिए उनमें से कुछ के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले है बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 31, 1875 इन द विलेज ऑफ गुजरात। गुजरात के एक गांव में 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इन्होंने भारत को आज़ाद दिलाने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको भारत में आयरन मैन यानी लौह पुरुष के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि जो इन्होंने इतनी कठोर मेहनत जो उन्होंने की और उनकी बुद्धिमत्ता के कारण। सरदार पटेल वाज अ सीनियर लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, ही बिकम इंडियाज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री भी ये रहे।
फिर आती है बच्चों बारी सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस वाज एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो स्वतंत्रता आंदोलन था भारत का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नेता रहे सुभाष चंद्र बोस। He was an Indian nationalist and his patriotism made him a hero in India. ये एक मतलब क्या थे बच्चों, ये सच्चे देशभक्त थे, इतने अच्छे देशभक्त थे कि इनकी देशभक्ति के कारण इंडिया में इनको एक हीरो बना दिया इंडिया ने। ही अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार से मतलब किस तरह से पीछा छुड़ाना है वो उनकी तैयारी में थे। फिर बात आ रही है बच्चों लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय ही वाज अ प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। लाला लाजपत राय वे जो ना सबसे मतलब प्रसिद्ध नेशनलिस्ट लीडर थे बच्चों, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत को आज़ादी दिलाने में। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी। इनको मुख्यतः पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ही वॉज वन ऑफ द 3 extremist member of the Indian National Congress who gave their life for the independence of India along with other 2 member Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सबसे प्रसिद्ध मेंबर थे। सबसे पहले लाला लाजपत राय और दूसरे बाल गंगाधर तिलक और तीसरे विपिन चंद्र पाल। ये तीनों इतने मतलब जो फेमस थे कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है बच्चों, जो वर्ड पावर है, वर्ड पावर में हमारा एक ही वर्ड है कि कस्टम सती आता है। कस्टम ऑफ अ विडो बर्निंग हर सेल्फ ऑन हर हस्बैंड्स फर्नल प्रे। क्या होता है कि सती होता है, सती प्रथा एक ऐसी चीज़ होती है बच्चों कि जिसमें यदि किसी औरत का पति मर जाता है तो उस औरत को उस हस्बैंड की चिता के साथ ही जलना पड़ता था। ये मतलब सती प्रथा थी। लेट्स रिकॉल में हमने पढ़ा बच्चों बहुत सारे समाज सुधारक थे, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय वगैरह। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के प्रयास के लिए काम किया। नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। कुछ लीडर थे कांग्रेस के जो मॉडरेट थे, यानी कि नरम दल के नेता थे, एंड कुछ जो थे वो कट्टरपंथी थे। ब्रिटिश सरकार ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया। स्वदेशी मूवमेंट जो था, स्वदेशी आंदोलन था, वो स्टार्ट हुआ था जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके खिलाफ। और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ बच्चों 1914 में, 1914 में। चलिए अब इसका बुक वर्क कर लेते हैं। सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर है हु सैड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसने कहे थे ये शब्द? यस, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज W.C. बनर्जी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके पहले राष्ट्रपति थे बच्चों W.C. बनर्जी। नेक्स्ट है नेम द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? केसरी। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है बच्चों। सबसे फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड केसरी। सेकेंड है द फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे। थर्ड है द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। फोर्थ है बच्चों द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट इन 1914। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन सी राइट ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स लिखने हैं इनके लिए अपने। सबसे फर्स्ट है बच्चों द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्कड इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश। क्या ब्रिटिश के फेवर में काम करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस? नो, इट इज़ फॉल्स। द रिवोल्यूशनरीज बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। फॉल्स। Bikaji Kama started a newspaper called Vande Mataram. Yes, true. The partition of Bengal was abolished in 1911. क्या जो बंगाल विभाजन था वो 1911 में वापस लिया गया था? नहीं, 1905 में ही उसको वापस ले लिया गया था।
नेक्स्ट है बच्चों, ये आपकी पिक्चर्स बनी हुई होंगी। तो सबसे पहले है ये हमारे राजा राम मोहन राय, सेकंड बाल गंगाधर तिलक एंड थर्ड भगत सिंह। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इसके, ये मैंने आपके सॉल्व कर रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, मेंशन सम ऑफ द सोशल इवल दैट वर प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी। कौन सी वो सामाजिक कुरीतियाँ थी जो उस समय समाज में फैली हुई थी? तो वो थी बच्चों सती, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम, अ रिटायर्ड ICS ऑफिसर, फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है बच्चों, नेम 3 मॉडरेट लीडर्स। 3 मॉडरेट यानी कि नरम दल नेताओं के नाम बताइए। तो वो थे बच्चों दादा भाई नारोजी, SN बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड मदन मोहन मालवीय। आप 3 लिख सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द रिवोल्यूशनरीज बिलीव इन। क्रांतिकारियों का क्या विश्वास था? द रिवोल्यूशनरीज बिलीव्ड दैट वायलेंस शुड बी फॉट विद वायलेंस। उनका विश्वास था कि हिंसा जो है ना, हिंसा से ही जीती जा सकती है। व्हाट वाज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या थी? ध्यान से सुनना बच्चों, द ब्रिटिश यूज्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टू क्रिएट डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। ब्रिटिश ने ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अपनाई, वो क्या किया, क्या क्रिएट करने के लिए किया उसने? डिफरेंस, अंतर कर दिया किसके बीच में? हिंदू और मुस्लिम के बीच में अंतर करने के लिए, ताकि दोनों आपस में ही लड़ते रहे। एंड थॉट, और सोचा, दैट इफ़ दे डिवाइडेड, अगर हम उनको डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, डिवाइड देम, मेड देम फाइट ईच अदर, तो वो आपस में एक दूसरे से ही लड़ेंगे। इंडिया कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और जो भारत है वो ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लड़ सकता। पार्टीशन ऑफ बंगाल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। जो बंगाल का विभाजन था वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही एक उदाहरण है। लास्ट का क्वेश्चन है बच्चों इसका, वाई डिड द इंडियन हेल्प द ब्रिटिश इन वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीयों ने ब्रिटिश की हेल्प क्यों की थी? क्यों? क्योंकि इंडियंस हेल्प द ब्रिटिश इन द होप दे वुड बी ग्रांटेड फ्रीडम। उन्होंने ब्रिटिश की इसलिए हेल्प की थी क्योंकि उन्हें ये आशा थी कि बाद में वो उन्हें आज़ाद कर देंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना।